वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेश शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल टेस्ट पेपर केमिस्ट्री का। ये जो टेस्ट पेपर है ये कई सारे एक्सपर्ट्स की निगरानी पे बनाया गया है और इसमें जो क्वेश्चन बताए गए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है इन्हें आपको अपने दिमाग में किसी भी तरीके से सेट कर लेना है। ये क्वेश्चन हर साल लगभग पूछे जाते हैं MP बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से सॉल्व कर लेते हो, अपने दिमाग में बिठा लेते हो, तो 9 जून को जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है बोर्ड का, उसे सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो एकदम हाई लेवल पे होगा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी उनके प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। ये क्वेश्चन पेपर कई सारे एक्सपर्ट्स की निगरानी पे बनाया गया है, तो इसमें जो क्वेश्चन बताए गए हैं उसे प्लीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो ये है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना क्या होती है। जो NaCl क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, वो कौन सी संरचना रखता है। तो NaCl का जो क्रिस्टल है वो फलक केंद्रित घनी यानी FCC संरचना रखता है। NaCl का क्रिस्टल फलक केंद्रित घनी यानी FCC संरचना रखता है। इस उत्तर को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों को इसका जवाब पता रहा होगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र क्या होता है। जो यूनिट सेल है उसके घनत्व का सूत्र क्या है। अगर आपके पास कोई यूनिट सेल दी हुई है तो आपको उसका घनत्व ज्ञात करना है, तो आप कौन सा सूत्र काम में लाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सूत्र है वो Zm/A³ है। Zm/A³। इस सूत्र को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक किसके बराबर होता है। जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सेल स्थिरांक के बराबर है। तो सेल स्थिरांक जो होता है वो लेंथ अपॉन एरिया होता है, यानी L/A जो है वो सेल स्थिरांक के बराबर होता है, सेल स्थिरांक के इक्वल होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है कि मीरबेन का तेल, जो मीरबेन का तेल है वो किसके नाम से जाना जाता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ मीरबेन का तेल होता क्या है। तो मीरबेन का जो तेल है वो एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर है जो किसानों के काफ़ी काम में आता है। और इस तेल को हम केमिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं। तो मीरबेन का जो तेल है वो केमिस्ट्री में नाइट्रोबेंजीन के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मीरबेन का तेल केमिस्ट्री में नाइट्रोबेंजीन के नाम से जाना जाता है। कभी कभार ये जो प्रश्न है वो एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्नों में भी आ जाता है। तो मीरबेन का तेल नाइट्रोबेंजीन के नाम से जाना जाता है, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC जो है वो निम्न में से किसका पॉलीमर यानी बहुलक है। PVC निम्न में से किसका बहुलक है। तो जो PVC होता है वो CH2+CHCl का बहुलक है। CH2+CHCl का बहुलक PVC होता है यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिक्त स्थानों वाले क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पहले नंबर पे वो ये है कि द्रव को ठोस में जो कोलाइडी विलयन मिला के बनाया जाता है वो क्या कहलाता है। अगर हम द्रव को ठोस में मिला देते हैं तो फिर जो कोलाइडी विलयन बनता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो द्रव का ठोस में जो कोलाइडी विलयन है वो जेल के नाम से जाना जाता है। जेल के नाम से द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन जाना जाता है। यहाँ पे जो प्रश्न बताए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हो, हमारे से पहले आप इन प्रश्नों के जवाब दे देते हो, 18 से 20 प्रश्न भी कर लेते हो, तो बोर्ड एग्जाम में आप केमिस्ट्री में 19 से 20 प्रश्न बड़े आराम से कर लोगे ऑब्जेक्टिव के। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में जो कि है विज्ञापनों के लिए। जो आपने होल्डिंग देखी होंगी, शहर में विज्ञापन देखे होंगे, तो इनके लिए कौन सी अक्रिय गैस सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती है। विज्ञापनों के लिए कौन सी अक्रिय गैस सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती है। सोचिए सोचिए, बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है। विज्ञापनों के लिए नियॉन जो है, नियॉन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, यानी बेसिक से भी बेसिक प्रश्न है। F ब्लॉक के तत्व, F ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो किस नाम से जाने जाते हैं सामान्यतः। तो F ब्लॉक के जो तत्व हैं वो अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जाने जाते हैं। S ब्लॉक का जो तत्व है वो क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानी जाती हैं। और जो F ब्लॉक के तत्व हैं वो अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जाने जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आप में से बहुत सारे बच्चों को मुझे पता है कि जवाब पता रहा होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है कि टेफ्लॉन, टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है। तो जो टेफ्लॉन है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। कई बार आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाएगा कि टेट्राफ्लोरोएथिलीन का मोनोमर क्या है।
टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जो मोनोमर है वो टेफ्लॉन है और टेफ्लॉन का जो बहुलक है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एथिलीन का मोनोमर क्या है। जी हाँ, एथिलीन का यहाँ पे मोनोमर पूछा गया है। तो एथिलीन का जो मोनोमर है वो पॉलीथीन है। एथिलीन जो है वो पॉलीथीन का मोनोमर है। सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो एथिलीन है वो पॉलीथीन का मोनोमर है। पॉलीथीन जो है वो बहुत सारे एथिलीन को मिलाने से बनती है। इसके बाद बात करते हैं एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्नों की। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, नीला थोथा। नीला थोथा का आपने जरूर नाम सुन रखा होगा केमिस्ट्री में। तो नीला थोथा का सूत्र लिखिए, नीला थोथा का सूत्र बताइए। तो जो नीला थोथा है वो कॉपर सल्फेट में अगर आप 5 अणु जल के जोड़ देते हो तो नीला थोथा प्राप्त होता है। नीला थोथा का जो सूत्र है वो CuSO4.5H2O है। कॉपर सल्फेट में अगर आप 5 अणु जल के जोड़ देते हो तो आपको जो प्राप्त होगा वही तो नीला थोथा है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कोलाइडी कण जो है उनका आकार कितना होता है। बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी कण का जो आकार है वो 10⁻⁷ से 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है। इन 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच कोलाइडी कणों का आकार होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है कि ऐसे तत्व जो अयस्क का निर्माण करते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। हम ऐसे तत्वों का नाम पूछ रहे हैं जिनसे हम अयस्क बनाते हैं। तो अयस्क का निर्माण करने वाले जो तत्व हैं वो कैल्कोजन के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, कैल्कोजन के नाम से अयस्क का निर्माण करने वाले तत्व जाने जाते हैं। दिमाग में इस बात को अपने सेट करके रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बच्चों से नहीं बन पाता है। वहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो 1-2 गलत हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके दिमाग का टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपने पूरी केमिस्ट्री सही तरीके से पढ़ी होगी, आपसे ऑब्जेक्टिव आते होंगे तो आप इस पेपर को मेरे से पहले जवाब दे रहे होगे और 18 से 20 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है कि रेडियो एक्टिव हैलोजन का नाम बताइए। हैलोजन ग्रुप का, हैलोजन परिवार का आपने नाम सुन रखा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो इनमें से कौन सा रेडियो सक्रिय है। रेडियो सक्रिय हैलोजन ग्रुप कौन सा है। हैलोजन ग्रुप का कौन सा जो एलिमेंट है, तत्व है, वो रेडियो सक्रिय है। तो हैलोजन ग्रुप का जो एस्टाटीन तत्व है जो सबसे नीचे होता है हैलोजन ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन में, वो रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो एक्टिव होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है कि मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण आपको बताना है। ठीक है। जो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है उसका एक एग्जाम्पल आप हमको बताइए। तो एकदम बेसिक सा एग्जाम्पल है ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। ठीक है। दिमाग में याद भी रहता है, दिमाग में चढ़ा रहता है ग्लूकोज, गर्मी भी चल रही है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मैच द कॉलम। सही जोड़ी आपको बनानी है। यहाँ पे जो मैच द कॉलम है वो आपके दिमाग का बहुत ज़्यादा टेस्ट करने वाले हैं। ये जो पेपर है पूरा वही आपके दिमाग का टेस्ट करता है, लेकिन मैच द कॉलम स्पेशली हमने थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिया है, क्योंकि जो मैच द कॉलम है ना, ये कई बार बच्चों को इसका जवाब पता भी होता है लेकिन उनको आंसर जो है वो ऐसा दिखता है कि उन्हें लगता है कि गलत होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर आंसर पता है, हमसे पहले आप मैच द कॉलम का पूरा जवाब दे देते हो तो बहुत अच्छा आप कर रहे हो। 9 जून के पेपर में आप बहुत तगड़े तरीके से फोड़ के आओगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं EDTA, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट। बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, केमिस्ट्री में पूरा घूमता रहता है क्लास 12th में EDTA। तो EDTA जो है वो लिगेंड है, सबको पता होगा EDTA जो है वो लिगेंड है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है फ्रैंकल दोष सॉलिड स्टेट से प्रश्न पूछा गया है। फ्रैंकल दोष किसका एग्जाम्पल आपको बताना है। जो फ्रैंकल दोष है उसका आपको एग्जाम्पल बताना है। तो फ्रैंकल दोष का जो एग्जाम्पल है वो AgBr है। एकदम बेसिक सा एग्जाम्पल है। पूरी केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे क्लास 12 के MP बोर्ड में ना, तो AgBr फ्रैंकल दोष के सामने आपको टीपा हुआ मिलेगा। ठीक है। और इसके बाद जो साटकी दोष है उसके सामने आपको सोडियम क्लोराइड यानी NaCl टीपा हुआ मिलेगा। एकदम बेसिक से एग्जाम्पल है और यही हर बार पूछे जाते हैं। ठीक। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है लेकिन यही 2 पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कैलामाइन क्या है। कैलामाइन जो है वो जिंक धातु का अयस्क है। एकदम सामने हमने उत्तर लिख रखा है। ठीक है। हमने फ्रैंकल दोष का उत्तर भी एकदम सामने लिख रखा था और कैलामाइन का उत्तर भी एकदम सामने लिख रखा है। यही आपके दिमाग का टेस्ट करता है। तो कैलामाइन जो है वो जिंक धातु का अयस्क है। और जो जस्ता है वो जिंक ब्लेंड है। जिंक ब्लेंड का आपने नाम सुन रखा होगा, अगर आपने सही तरीके से केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो जिंक ब्लेंड का आपने नाम सुना होगा। और जो जिंक ब्लेंड है वो जस्ता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस पेपर के ओवरव्यू के बारे में, तो ये पेपर आपका अगर सही तरीके से गया है, आपने हमारे से पहले उत्तर दिए हैं, 18-20 क्वेश्चन आपने बना लिए हैं, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और अगर आपने कम क्वेश्चन भी बनाए हैं तो भी आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है केमिस्ट्री का, क्योंकि ये जो पेपर है ये एक्सपर्ट्स की निगरानी में बनाया गया था और पूरी केमिस्ट्री को ये पेपर कवर करता है। ठीक है। और आपका जो ब्लूप्रिंट है उसके बेस पे तैयार किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी उनके प्रिपरेशन में हेल्प मिले।